आज संडे है तो आपका जो ऑन डिमांड चल रहा है सीरीज, हर संडे हम वीडियो ले आ रहे हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट से खेलकर क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इन स्टेट्स को ट्राई कर सकते हैं। अभी तक हमने 4 संडे में, पहले संडे हमने बताया था गोवा, दूसरा उड़ीसा, तीसरा उत्तराखंड और चौथा हमने नॉर्थ ईस्ट पे बात की थी। तो आज हम जिस स्टेट की बात करेंगे वो स्टेट तो एक ही है, लेकिन उस स्टेट की 3 रणजी टीम है। तो आप उस स्टेट में किसी भी जगह जाकर अगर आपके अंदर स्किल है तो आप वहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। और आज का वीडियो कुछ स्पेशल इसलिए है, ये बड़ा वीडियो होगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे। क्योंकि कल उनको एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा है, एक दूसरे यूट्यूबर है जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने कुछ डाउट्स क्रिएट कर दिए थे। वो डाउट क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए आधा अधूरा ज्ञान, जैसे क्या ना, अगर किसी के पास आधी नॉलेज है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो आपके पास पूरी नॉलेज जो है वो सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। और मेरे इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है मैं आज वो भी बताऊंगा। और जितने भी स्टेट्स मैंने अभी सजेस्ट किया है ना, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में या तो मेरा कोई फ्रेंड है जो वहाँ एकेडमी चला रहा है या उनसे मेरा संबंध अच्छा है, वहाँ के कोचेस। दूसरा, या तो कोई मेरे नोन में जिसे मैं जानता हूँ वहां से 4 साल से 5 साल से खेलकर अच्छी जगह जा रहा है। तो आज हम जिस स्टेट की बात करेंगे वहां भी मेरे जानने में 5-6 खिलाड़ी हैं। और एक तो मेरा एक खिलाड़ी है जो 4 से 5 साल पहले इन्हीं में से एक जगह से ट्राई कर रहा है। और वो नेक्स्ट ईयर मैं बता दूं, विजय मर्चेंट की जो अंडर 16 की टीम थी उसमें वो 31 तक था, लेकिन 31 के बाद वो फाइनल 15 में जगह नहीं बना पाया था। तो मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो एक्यूरेट दूंगा, और उस वीडियो में उन्होंने जो जो कहा है उस पर भी कुछ मैं प्रकाश डालूंगा, बताऊंगा कि क्या चीजें उसमें उन्होंने गलत कही है, जो चीज उनको करेक्ट करके इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो देखिए, गुजरात, सौराष्ट्र, बड़ौदा 3 टीमें हैं। तो इसमें अगर आप गुजरात, सौराष्ट्र, बड़ौदा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, आप चाहे जिस रीजन में जाए, तो कैसे आप जाकर वहां करेंगे। देखिए लीगल वे क्या है, लीगल वे ये है कि आपको वहीं जाना है, वहीं से अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, पढ़ाई जारी रखनी है। अगर 18 साल के ऊपर है तो आपको जॉब या कुछ स्टार्ट कर देना है। देखिए किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, देखिए आपको मैं फिर से कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाओगे तो फंसोगे तब जब आप इलीगल रहोगे। ठीक है ना। लीगल वे क्या है, आप वहां से चाहें तुरंत एडमिशन लेने, ठीक है, एजुकेशन स्टार्ट कर दिया, जॉब स्टार्ट कर दिया, जॉब के अकॉर्डिंग आपका रूम रेंट बन जाएगा। ठीक है, रूम रेंट बन जाएगा तो उसी से आप अपने एड्रेस में चेंजेस कर लें। वहां एक अच्छे बैंक में जो नेशनलाइज्ड बैंक हो उसमें आपको अकाउंट खुलवा लेना है और ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है ना। उसके साथ साथ वहां से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी इतनी जल्दी नहीं बनेगा तो पासपोर्ट बन जाएगा उसके थ्रू। और लेकिन मिनिमम आपको देखिए 2 साल आप वहां क्लियर करेंगे, तीसरे साल के लिए आप ट्रायल्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, जो क्लब क्रिकेट है वो जैसे ही आप वहां एडमिशन ले लेंगे, वहां का लोकल एड्रेस ले लेंगे, तो वहां जितने भी मैचेस हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मैच है चाहे जो मैच हो, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल के लिए, फाइनल के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो वहां आप मैचेस खेल लें। और किसी भी स्टेट में आप, अगर मैं यही नहीं, आप दूसरे स्टेट से ट्राई करना चाहते हैं उसमें भी मैं क्लियर कर दूं आपको क्या करना पड़ेगा। वहां के जितने भी मैचेस हैं वहां खेलने पड़ेंगे, वहां सभी लोग आपको जानने लगे। जब आप वहां खेलने लगेंगे तो सभी लोग आपको जानने लगेंगे, तो आपको ये आप पे शक नहीं होगा। जानते हैं कौन से लड़के फंसते हैं, जो सिर्फ मेन मैचेस, जैसे क्या है आपने फेक डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अब वो आप वहां से सिर्फ मैचेस खेलने जाते हैं, तब आपके ऊपर शक की सुई बनती है और आप फंसते हो। इसलिए आप फंसते हो कि वहां के जितने भी लोकल क्रिकेटर्स हैं या लोकल कोचेस हैं उनको आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप अच्छे खिलाड़ी रहोगे, उसी स्टेट में रहोगे, वहां के जितने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं, जितने टूर्नामेंट होते हैं, जितना सिलेक्शन मैचेस होते हैं वो खेलेंगे, तो सभी अकेडमी,
सभी प्लेयर्स, सभी कोचेस आपको जान लेंगे कि आप बाहरी नहीं हो, आप 2-3 साल से ये रहे हो। और बीसीसीआई की पॉलिसी, हाँ कुछ स्टेट्स में ने अपना रूल बना दिया है, जैसे छत्तीसगढ़, वो ज्यादा टाइम मांगते हैं, तो मैंने पहले ही कहा ना आपको छत्तीसगढ़ नहीं जाना है। चंडीगढ़, वहां आपको 4 से 5 साल का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो आपको चंडीगढ़ नहीं जाना है। लेकिन बाकी अधिकतर, जैसे झारखंड के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री चेक हो रही है। हाँ चेक हो रही है उन प्लेयर्स की जिन्होंने एज कम किया है या ज्यादा किया है, या जिनके एड्रेस में फॉल्ट है। आप फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर 2 महीने में सिर्फ ट्रायल या सिलेक्शन मैचेस खेलने गए, उनको झारखंड में दिक्कत है। अगर आप झारखंड में लीगल वे में हो, 3 साल से वहां एजुकेशन ले रहे हो। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, सबसे ज्यादा प्लेयर फंसते कहाँ है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मेरा कोई भी गार्जियन, मेरे गार्जियन कभी गुजरात नहीं गए, अगर मैं गुजरात से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाऊंगा तो फंसूंगा कि नहीं? तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपना उत्तर प्रदेश का ही रखना है, एजुकेशन आप गुजरात का दिखा दीजिए, मतलब एजुकेशन लीजिए, वहां से ट्रायल दीजिए। सेम तरीके से बंगाल में भी है। बंगाल में आप आराम से जाइए, 18 साल के ऊपर है, अगर आप 18 साल के ऊपर हैं आप अगर, तो वहां जाइए, एग्रीमेंट करा दीजिए। उसके बाद आपका जैसे ही एड्रेस चेंज हो जाएगा, आप वहां क्लब चलती हैं, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, तो आपके टैलेंट, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको क्लब मिल जाएंगे। उस क्लब लेवल के परफॉर्मेंस का 1 साल, 2 साल, 3 साल में अगर आपके अंदर स्किल रहेगी तो आपका नाम जाएगा। जैसे मोहम्मद शमी खेले हैं, मोहम्मद शमी किस तरीके से खेला, वहां टाइम दिया है। तो अगर आपके पास, देखिए एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग मजबूत होनी चाहिए। कि आप फाइनेंशियल बैकिंग इसलिए कि बैकिंग इसलिए क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी आप प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपए खर्चा ही आएगा। और जान पहचान कहीं भी जरूरी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ना कि वहां कोई जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। देखिए जान पहचान कोई आपके चेहरे से तो कोई आपको सेलेक्ट करेगा नहीं, सभी आपको सेलेक्ट करेंगे आपके स्किल से। आपका जब आप किसी स्टेट में रहोगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, तो एक मैच तो खेलोगे नहीं, 20, 25, 30 मैच, और 30 मैच में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको सब जानने लगेंगे। जैसे मैं जिस प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो 31 में था, वो 4 साल पहले उसको कोई नहीं जानता था। वो गया वहां उसकी बैटिंग अच्छी हुई, उसकी बॉलिंग अच्छी हुई, उसकी फील्डिंग अच्छी है, फिटनेस अच्छा है, वो ए लेवल का खिलाड़ी है, तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्टर की नजर में, सबके नजर में आ गया कि ये अच्छा खिलाड़ी है। और क्योंकि 3 साल से सभी लोग देख रहे हैं कि हर मैचेस खेल रहा है, जितने भी क्लब लेवल के मैचेस हुए वो खेल रहे हैं, तो गुजरात में भी ट्रायल देने का यही तरीका है। और एक चीज मैं बता दूं, गुजरात, बड़ौदा, सौराष्ट्र, तो यहाँ आपको देखिए, आपको वहां प्रैक्टिस करनी ही होगी जिस डिस्ट्रिक्ट में है। विदाउट प्रैक्टिस किए आपको, जैसे क्या है, वहां बहुत बार ट्रायल के फॉर्म नहीं निकलते, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को पता होता है, एकेडमीज को पता होता है, क्योंकि क्लब मैचेस होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, आप एक ही दिन अटेंडेंस में ट्रायल हो जाए, ठीक है। तो वहां आपको प्रॉपर रहना होगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रायल्स के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो देखिए गुजरात में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बड़ौदा में भी अभी जैसे यूपीसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था वैसा नहीं हुआ था, और वहां भी नहीं। और देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आपको आज मॉडर्न डे में क्रिकेट में कैरियर बनाना है तो आपका स्किल ये हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही इतना कंपटीशन है। आप सोच लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं करप्शन, हाँ करप्शन हर जगह है। एक चीज करप्शन आप में और हम में भी है। आप सोचिए, आप आपके गार्जियन या आप अपने डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए अगर जितना भी आपका लिंक हुआ सारा लिंक लगा लेते हैं ना, ठीक उसी तरीके से सभी करते हैं। और देखिए एक चीज मैं और बता दूं, जो लिंक वाले होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, आगे भी कह रहा हूं, 1 या 2 मैच खेलते हैं, सिर्फ 1 या 2 मैच। और बाकी जो जिनके अंदर स्किल होता है वही हायर लेवल पे ज्यादा टाइम तक टिके रहते हैं। तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आप आज ही गुजरात, बड़ौदा, सौराष्ट्र 3 रीजन है गुजरात में, वहां से जाकर एडमिशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप 18 साल प्लस हैं तो आप जॉब के थ्रू वो क्वालिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में फिर से बता दूं, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ जहां हुआ है वहीं का, ऐसा नहीं है कि आपको गुजरात का ही बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपका जहां हुआ है वहीं का। उसके बाद आपका एजुकेशन, तीसरा बोनाफाइड इजी मिल जाएगा। अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल अपने लेटर हेड में लिख देगा इस सन से इस सन तक ये हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही आपका बोनाफाइड होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आपके सारी डाउट क्लियर हो गए। वहां एक अच्छे क्लब, अच्छे अकेडमी में बात प्रैक्टिस कीजिए। किसी जान पहचान की जरूरत नहीं है, आपका गेम आपकी जान पहचान बनाएगा, ठीक है।
आपकी। और जैसे क्या है ना, कुछ लोग कह रहे हैं समग्र आईडी मांगे। समग्र आईडी क्या होती है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हर जगह अपना लोकल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक उसी तरीके से एमपी में समग्र आईडी चलती है। एमपी में समग्र आईडी उन प्लेयर्स के लिए है जो एमपी से बाई बोर्न है, या अब उनकी फैमिली एमपी में सेटल्ड है, ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट एमपी का है, तब उनको समग्र आईडी चाहिए। नहीं तो जो लोकल क्वालिफाई करेंगे, जैसे जो अदर स्टेट के प्लेयर हैं जो एजुकेशन के थ्रू क्वालिफाई करेंगे, एजुकेशन गेस्ट उसको बोलते हैं एमपी में, आप 3 साल से एजुकेशन ले रहे हो, एकदम क्वालिफाई हो आप। लेकिन यही चीज जो मैं मेन चीज क्या है आपको, अगर आप अदर स्टेट से खेलना चाहते हैं तो मेन चीज क्या है आपको बता दें, आपकी को ये ध्यान देना है कि आपको वहां रहना है, आपको डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। जो भी आपको ये राय देता होगा कि यहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, अब डॉक्यूमेंट बनना मुश्किल नहीं नामुमकिन टाइप का है, अब बनता भी है तो आपको फंसाने के लिए आज नहीं तो कल आप फंसोगे। तो मैं फिर से कहता हूँ, लीगल वे रखें। बहुत अच्छी स्टेट्स हैं, अगर आपको अपनी स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिले, हाँ उन प्लेयर्स को अपना स्टेट छोड़ना चाहिए जिनके अंदर स्किल है। आप कैंप तक जा रहे हो लेकिन फाइनल टीम में किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अगर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में ही जगह नहीं मिल रही है तो आपको अदर स्टेट जाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अभी स्किल की कमी है। आप अपना स्किल बढ़ाइए, आप अपने स्टेट में 100-200 बच्चों से छटिए, मतलब कैंप तक जाइए या डिस्ट्रिक्ट से जोनल से आगे तक लेवल तक जाए, तब आप अदर स्टेट ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप 50 प्लेयर्स में नहीं है, आप कल गुजरात चले जाएं और सोचें कि हम गुजरात से मेरा करियर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्किल वाली प्रॉब्लम है। और वीडियो सबके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनसे फैक्ट पूछिए ना। अगर मैं कह रहा हूं, कोई बात मैं कह रहा हूं कि इस स्टेट में आप 3 साल क्वालिफाई करा, आप मुझसे पूछिए सर मुझे आप बताइए कैसे क्वालिफाई मैं कर जाऊंगा, तो मैं आपको दूंगा प्रूफ, क्योंकि मैं विदाउट फैक्ट के बात नहीं करता। और जो भी वीडियो बनाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि आपके करियर का बात है, फैक्ट पे बनाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, नॉर्थ ईस्ट मैंने सजेस्ट किया क्योंकि आपके काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट की फैसिलिटी ना के बराबर है, और करप्शन के बारे में मुझे नहीं, आपको भी पता है कि वहां करप्शन किस लेवल का है। बहुत जगह करप्शन, जैसे यूपी को बहुत लोग बोलते हैं करप्शन, यूपी में करप्शन से ज्यादा छोटी पॉपुलेशन इतनी है, यूपी में भी अपॉर्चुनिटी है, जो ए ग्रेड के क्रिकेटर्स हैं वो खेल रहे हैं। रिंकू सिंह को किसने सपोर्ट किया था, और बहुत से खिलाड़ी हैं कि उनको किसने सपोर्ट किया। बिलीव करेंगे इस साल यूपी T20 लीग में और अच्छे खिलाड़ी खेलने को मिलते हैं, लेकिन वो इस साल यूपीसीए का ट्रायल फॉर्म नहीं भरे, इसलिए उनको एज कम कराना था। मेरे नोन में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके चांसेस थे यूपी T20 लीग की, क्योंकि अब उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो आप इस साल एलिजिबल नहीं थे यूपी T20 लीग खेलने के। तो ये वीडियो बड़ा है इसलिए कि आपकी जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सोचा करेक्ट कर लें, और जो भी वीडियो बना, मेरे भी वीडियो देखें तो फैक्ट चेक जरूर करें। फैक्ट चेक करना आपको है, ठीक है। तो गुजरात में भी, सौराष्ट्र में भी, बड़ौदा में भी, 3 जगह आप जाइए अगर आपको चाहते हैं। मैंने उड़ीसा आपको सजेस्ट किया, उड़ीसा में भी मैंने माइनस और प्लस दोनों बताया, उत्तराखंड में मैंने प्लस माइनस दोनों बताया, नॉर्थ ईस्ट में माइनस ज्यादा है प्लस कम है, और सिक्किम पे आपके ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी सिक्किम के बारे में उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हाँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो 4 साल पुरानी है, तो अभी करंट में उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। नहीं तो मैं बना सकता था कुछ भी करके, वो 4 साल पुराना निकाल के आपको मैं बता देता कि 3 साल चाहिए था। अभी भी उनका गाइडलाइंस यही है कि 2 या 3 साल, लेकिन मेरे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। और झारखंड को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। झारखंड में अगर आप 3 साल दोगे तो आपकी आधार कार्ड हिस्ट्री मैटर नहीं करती, क्योंकि 3 साल पहले आपका एड्रेस अपडेट हुआ होगा। आपका बर्थ बिहार का है, एजुकेशन झारखंड से है, तो आप एलिजिबल हो। देखिए, बाई बर्थ होता है, एक एजुकेशन के थ्रू होता है। जब आप बाई बर्थ होंगे तो आपको अपने लगभग सभी डॉक्यूमेंट देने होंगे, क्योंकि जैसे अगर मेरा बर्थ यूपी में हुआ है तो बाकी मेरे जो गार्जियन है उनके डॉक्यूमेंट भी तो यूपी के होंगे। 1-2 रेयर केसेस में हो गया कि मेरे गार्जियन नहीं, कि मैं यूपी में बोर्न हुआ लेकिन मेरे गार्जियन का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें भी अलग पॉलिसी है। तो इस बात का आपको ध्यान दें, और कोई भी वीडियो बनाए उसको फैक्ट चेक जरूर करें। और धकेला नहीं जा रहा है आपको, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी मर्जी हो, आपको स्किल, आपका अगर स्किल अच्छा हो, तभी आप अदर स्टेट से ट्राई करें। क्योंकि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, चहर ब्रदर्स को यूपी से मौका नहीं मिला, आप पंकज सिंह को नहीं जानते होंगे,
पंकज सिंह डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे अच्छे गेंदबाज थे और इंडिया उन्होंने भी खेला, उनको यूपी से अपॉर्चुनिटी मिली, वो राजस्थान से ट्राई किए। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो जिनको अपने स्टेट में, मोहम्मद शमी आपके पास एग्जाम्पल है, शशांक सिंह आपके पास एग्जाम्पल है, और मध्य प्रदेश से काफी खिलाड़ी दूसरे स्टेट में खेल रहे हैं। तो क्या है, तब खेल रहे हैं जब उनके अंदर स्किल है। तो मैं फिर कह रहा हूं ना आपको, अगर अदर स्टेट में जाना है, पहले अपना आकलन करें कि क्या आपके अंदर वो स्किल है, तब जाकर आप 2 से 3 साल दें। और कोई जान पहचान की जरूरत, किसी की जान पहचान की जरूरत नहीं है अगर आपके अंदर स्किल है, और जान पहचान के सहारे आप स्टेट नहीं खेल पाओगे, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान दें, अगर आपके अंदर स्किल है तब आप अदर स्टेट में ट्राई करें। ये 3 स्टेट मैंने बता दिया है, ये तीन स्टेट ही माने, गुजरात की, अब बड़ौदा, सौराष्ट्र और गुजरात, ये 3 स्टेट ही हुआ। भले ही एक स्टेट है, लेकिन अगर इनकी रणजी की 3 टीमें हैं तो इनको आप 3 स्टेट मांगेंगे। आप एजुकेशन के थ्रू आराम से 3 साल में क्वालिफाई कर जाओगे। आपका बर्थ, फिर मैं बता दूं, बर्थ सर्टिफिकेट वहीं का रहेगा जहां का आपका बर्थ हुआ होगा। आप एजुकेशन के थ्रू बोनाफाइड देकर, हाँ, जैसे ही आप वो यहाँ पहुंचे, आप अपना पासपोर्ट, जब सारे डॉक्यूमेंट आपके हो जाए, आधार में एड्रेस अपडेट हो जाए और बाकी चीजें अपडेट हो जाए तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। जैसे ही आपका पासपोर्ट बन के आ गया, एक लोकल डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया, कोई इशू नहीं है। और मुंबई के बारे में मैं बता दूं, मुंबई में भी मैं अभी आगे और वीडियोस लाऊंगा मुंबई पे, और मुंबई पे भी मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एक्यूरेट किस लिए है वो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। और कोई और डाउट हो आपको, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। कोई भी अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका फैक्ट चेक करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका फैक्ट भी आपको दूंगा।